हेलो एवरीवन, आज हम पीटी लिसनिंग को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सारे डिफरेंट क्वेश्चन टाइप डिस्कस करेंगे। वो है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, एमसीक्यू मल्टीपल, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, एमसीक्यू सिंगल, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इन सारे डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन टाइप है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ऑडियो का लेंथ जो है वो 60 to 90 सेकंड्स रहता है। यहाँ पर हमें लिसनिंग और राइटिंग में मार्क्स मिलता है। स्पीकिंग और रीडिंग में हमें कोई मार्क नहीं मिलता है। हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 पॉइंट्स मिलता है फॉर राइटिंग and approximately 12 to 14 points for listening. फिर आता है टोटल टाइम फॉर द होल लिसनिंग टास्क। टोटल टाइम फॉर द होल लिसनिंग टास्क रहता है 30 to 43 मिनट्स। टाइम टू आंसर जो है वो है 10 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। फिर आता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 1 to 2 क्वेश्चन। फिर आता है टास्क। आफ्टर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग हमें लिखना है 50 to 70 वर्ड समरी। यहाँ पर ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले होता है और हम सिर्फ एक बार ऑडियो को सुन सकते हैं। हमें मिनिमम 50 वर्ड्स और मैक्सिमम हम 70 वर्ड्स लिख सकते हैं। फिर आता है मार्किंग क्राइटेरिया। पहला आता है कंटेंट। प्रोवाइड्स अ गुड समरी ऑफ द टेक्स्ट 2 पॉइंट्स। प्रोवाइड्स अ फेयर समरी ऑफ द टेक्स्ट 1 पॉइंट। और ओमिट्स और मिसरिप्रेजेंट्स द मेन आइडिया 0 पॉइंट्स। फिर आता है फॉर्म। कंटेन्स 50 to 70 वर्ड्स 2 पॉइंट्स। कंटेन्स 40 to 49 वर्ड्स और 71 to 100 वर्ड्स 1 पॉइंट। कंटेन्स लेस देन 40 वर्ड्स और मोर देन 100 वर्ड्स 0 पॉइंट। Summary written in capital letters contains no punctuation or consists only of bullet points or very short sentences 0 points। तो यहाँ पर कंटेंट और फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द समराइज स्पोकन टेक्स्ट, क्योंकि अगर कंटेंट में 0 पॉइंट्स मिलता है तो फर्दर मार्किंग नहीं रहता है। हमें फर्दर मार्क्स नहीं मिलेगा फॉर वोकैबुलरी, स्पेलिंग एक्सेट्रा। इसीलिए अगर कंटेंट एंड फॉर्म 0 मार्क किया जाएगा तो फॉर द क्वेश्चन टाइप वो है समराइज स्पोकन टेक्स्ट के लिए हमें 0 पॉइंट्स मिलेगा। इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि कंटेंट एंड फॉर्म 100% परफेक्ट है। 3 क्वेश्चन टाइप्स है इन पीटीई जिसमें कंटेंट एंड फॉर्म 100% परफेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है समराइज रिटन टेक्स्ट, एसे और समराइज स्पोकन टेक्स्ट। फिर आता है ग्रामर। करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर 2 पॉइंट्स। कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर्स 1 पॉइंट। डिफेक्टिव ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर 0 पॉइंट्स। फिर आता है वोकैबुलरी। अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स 2 पॉइंट्स। सम एरर्स विद नो हिंडर्स टू कम्युनिकेशन 1 पॉइंट। डिफेक्टिव वर्ड चॉइस 0 पॉइंट्स। फिर आता है स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग 2 पॉइंट्स। अनस्पेलिंग एरर 1 पॉइंट। More than one spelling error is 0 points। फिर आता है important points to remember। Always check for the word limit। आपको नोट्स बनाना है, आपको नोट्स लिखने हैं इन द नोटपैड। आपको लिखने हैं एटलीस्ट 5 to 7 important sentences इन द नोटपैड। और लिखने के बाद आपको लास्ट 2 to 3 मिनट्स आपको स्पेलिंग्स को चेक करने हैं। तो ये है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में हम दैट को तब यूज़ करेंगे जब हम एक सेंटेंस को रेफर कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज विद कंप्लीट मीनिंग। और हम अबाउट को यूज़ करेंगे जब हम रेफर करें टू द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट्स टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, फ्री ट्रायल, फ्री एक्सप्रेशन। यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है द 1988 एक्ट पुट्स इनटू प्लेस 15 स्पेसिफिक राइट्स एंड फ्रीडम व्हिच इंक्लूड राइट्स टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, फ्री ट्रायल, फ्री एक्सप्रेशन। तो जब हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं तब हम बोलेंगे मोर ओवर द स्पीकर हाईलाइट्स अबाउट राइट्स टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, फ्री ट्रायल, फ्री एक्सप्रेशन। और जब हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रेफर करेंगे तब हम बोलेंगे मोरओवर द स्पीकर हाईलाइटेड दैट द 1988 एक्ट पुट्स इनटू प्लेस 15 स्पेसिफिक राइट्स एंड फ्रीडम व्हिच इंक्लूड राइट्स टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, फ्री ट्रायल, फ्री एक्सप्रेशन। तो हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि हमें दैट और अबाउट कब यूज करना है इन द टेम्पलेट। तो यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को हाईलाइट किया है इन द ऑडियो। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। फर्स्ट 1 to 2 सेंटेंसेस में वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आपको क्लियरली जो है टॉपिक को समझना है और उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ द ऑडियो एज अ स्टोरी या रिपोर्ट आपको सुनना है। आपको देखना है कि कौन सा रीजन, एविडेंस, इफेक्ट्स, एग्जाम्पल को मेंशन करे हैं, क्योंकि जब हम एक ऑडियो को एक स्टोरी या रिपोर्ट की तरह सुनेंगे तब हमें क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तब हम सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को ईजिली लिख पाएंगे। तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट में टॉपिक को समझना, रेस्ट ऑफ द ऑडियो को एज अ स्टोरी और ए रिपोर्ट सुनना और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस को नोटपैड में लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको नोट्स को नोटपैड में लिखना है। अगर उस पर्टिकुलर पेज में लिखने के लिए स्पेस नहीं है तो आपको एक नया पेज ओपन करना है बिफोर द ऑडियो बिगिंस, ताकि आप कोई भी रश में नहीं होना चाहिए जब आप आंसर लिख रहे हैं। और लिखने के बाद आपको पेन को क्लोज करना है, नहीं तो पेन ड्राई हो जाएगा और आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो हमें नोटपैड में सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को लिखना है बाय लिसनिंग टू द ऑडियो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग द टेम्पलेट। द लेक्चर वाज अबाउट ह्यूमन राइट्स एक्ट। The speaker stated that Human Rights Act provides a starting point for the application of rights. Additionally, he revealed that the convention was devised following the end of Second World War and lawyers played a significant role.
The speaker highlights about rights to liberty and security. In conclusion, the speaker mentioned that Human Rights Act is a start of a process. तो यहाँ पर हमने टेम्पलेट में से कुछ वर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर वर्ड काउंट मोर देन 70 आ रहा था, इसलिए आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा नोट्स हैं तो आप कौन सी वर्ड को नहीं लिखेंगे, और अगर आपके पास लेस नोट्स हैं तो कौन से वर्ड्स को इंक्लूड करेंगे। बट आपको ऑलवेज मेक श्योर करना है कि हम मिनिमम 50 वर्ड्स और मैक्सिमम आप 70 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब ऑडियो प्ले होगा तो आपको एटलीस्ट 5 to 7 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को लिखना है इन द नोटपैड, और जब ऑडियो कंप्लीट होगा तब आपको टाइप करना है टेम्पलेट को अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो आपने लिखा है इन द नोटपैड। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टाइप करेंगे द लेक्चर वाज अबाउट, और उसके बाद हम लिखेंगे ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट है, वो है द लेक्चर वाज अबाउट ह्यूमन राइट्स एक्ट। इसी तरह आपको टेम्पलेट को टाइप करते हुए सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को ऐड करते रहना है। तो हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट को कैसे सॉल्व करना है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम, वो है एमसीक्यू मल्टीपल। यहाँ पर ऑडियो का लेंथ 30 to 90 सेकेंड्स रहता है। यहाँ पर हमें लिसनिंग में मार्क्स मिलता है, हमें अप्रॉक्सिमेटली 1 to 2 पॉइंट्स मिलता है फॉर लिसनिंग। फिर आता है टोटल टाइम फॉर द होल लिसनिंग टास्क, वो रहता है 30 to 43 मिनट्स। फिर आता है टाइम टू आंसर। यहाँ पर टाइम टू आंसर अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल टाइम रहता है और आपके हाथ में है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर 1 to 2 क्वेश्चन रहता है। फिर आता है टास्क, आफ्टर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस सेलेक्टिंग मोर देन वन रिस्पॉन्स, और यहाँ पर सिर्फ एक बार आप ऑडियो को सुन सकते हैं। फिर आता है मार्किंग क्राइटेरिया, करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 1 पॉइंट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स -1 पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी। तो कैंडिडेट ए का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो उन्हें मिलेगा 1 पॉइंट, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है तो उन्हें मिलेगा -1 पॉइंट। तो यहाँ पर +1 -1 कैंसर, सो टोटल उन्हें मिलेगा 0 पॉइंट्स। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर आता है कैंडिडेट बी का दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, पर यहाँ पर मिनिमम स्कोर जो है ऑलवेज 0 ही रहता है, उन्हें जो है 0 पॉइंट्स ही मिलेगा, उन्हें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलता है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको उन सेंटेंसेस को आपको देखना है जो कंप्लीटली अग्री करता है विद द स्टेटमेंट। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन है, लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड आंसर द क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग ऑल द करेक्ट रेस्पॉन्सेस। You will need to select more than one response. Which of these qualities of a building does the speaker mention as being important? How attractive the building is to look at, how original the design of the building is, how well the building fits in with surrounding buildings, how long the building is likely to last, how well the building suit the purpose. अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस को कैसे रीड करना है। अगर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है तब हम ऑप्शंस को डिवाइड करेंगे इन 3 पार्ट्स। हम ये इसलिए कर रहे हैं, अगर हम हर एक ऑप्शन को कंप्लीटली रीड करेंगे तब हम रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस को रीड नहीं कर पाएंगे और हम करेक्ट आंसर को चूज नहीं कर पाएंगे। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑडियो हमें स्कैन करना है फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस व्हाट दे हैव गिवन, और इन द सेकंड पार्ट ऑफ द ऑडियो हमें स्कैन करना है सेकंड पार्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस गिवन। इन द थर्ड पार्ट ऑफ द ऑडियो हमें स्कैन करना है थर्ड पार्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस गिवन। और अगर ऑप्शंस शॉर्ट है तो हम ऑप्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और करेक्ट आंसर को देखेंगे। और अगर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है तो हम जब हम ऑडियो सुन रहे हैं तभी जो है हम ऑप्शंस को स्कैन करते रहेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन वो है एमसीक्यू मल्टीपल में ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है तो हम ऑप्शंस को स्कैन करते रहेंगे जब हम ऑडियो सुन रहे हैं। तो हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब हम डिस्कस करिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ऑडियो का लेंथ जो है 30 to 60 सेकंड्स रहता है। यहाँ पर हमें लिसनिंग और राइटिंग में मार्क्स मिलता है, स्पीकिंग और रीडिंग में मार्क्स नहीं मिलता है। अप्रॉक्सिमेटली 6 to 8 पॉइंट्स मिलता है फॉर लिसनिंग और अप्रॉक्सिमेटली 10 to 12 पॉइंट्स फॉर राइटिंग। यहाँ पर टोटल टाइम फॉर द होल लिसनिंग टास्क है 30 to 43 मिनट्स, और यहाँ पर टाइम टू आंसर अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल टाइम रहता है और आपके हाथ में है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 2 to 3 क्वेश्चंस। फिर आता है टास्क के ऊपर रिकॉर्डिंग appears on the screen with several gaps. After listening to the recording आपको मिसिंग वर्ड को लिखना है। तो यहाँ पर ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले होता है और हम सिर्फ एक बार ऑडियो को सुन सकते हैं। फिर आता है मार्किंग क्राइटेरिया, यहाँ पर हमें लिसनिंग और राइटिंग में मार्क्स मिलता है। यहाँ पर करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग के लिए 1 पॉइंट और मिनिमम स्कोर जो है 0 रहता है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप नोट्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप आंसर डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नोटपैड पर आप नोट्स लिखिए। आपके पास पेन और नया पेज ऑफ द नोटपैड रेडी होना चाहिए बिफोर द ऑडियो बिगिन, और पेन को कवर करना है, नहीं तो पेन जो है ड्राई होता है और
आप आंसर नहीं लिख पाएँगे। आपको एक नोटपैड और मार्कर पेन दिया जाता है, आप आंसर्स को एरेज़ नहीं कर सकते। अगर उस पर्टिकुलर पेज में लिखने के लिए स्पेस नहीं है, तो आपको नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है। इन केस अगर आपका बुकलेट जो है कंप्लीट होता है, तो आप नया बुकलेट उनसे ले सकते हैं। लिसन फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फुल कंसंट्रेशन स्क्रीन पर होना चाहिए। तो ये है एक सैंपल क्वेश्चन। आप एक रिकॉर्डिंग सुनेंगे और आपको सारे मिसिंग वर्ड्स को लिखने हैं और ये सारे आंसर्स फॉर द क्वेश्चन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि लिसन फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन टाइप को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट थिंग ये है कि आपका 100% कंसंट्रेशन जो है स्क्रीन पर होना चाहिए। अगर स्पीकर सेकंड सेंटेंस बोल रहे हैं, आपको भी सेकंड सेंटेंस को माइंड में रीड करना है। कभी-कभी क्या होता है, स्पीकर जो है सेकंड सेंटेंस में है और हम थर्ड सेंटेंस को रीड कर रहे हैं, तभी जो है हम आंसर को नहीं लिख पाएँगे। इसीलिए स्पीकर को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब हम नोटपैड पर आंसर लिख रहे हैं, हमारे दोनों हाथ जो है नोटपैड पर होना चाहिए। यूजिंग अ राइट हैंड जो है हम आंसर लिखेंगे और लेफ्ट हैंड से जो है हमें 1 फिंगर डिस्टेंस छोड़ना है और उसके बाद जब हमें सेकंड आंसर मिलेगा, हम सेकंड आंसर को लिखेंगे। तो जब हम नोटपैड पर लिख रहे हैं, हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है स्क्रीन पर होना चाहिए और स्पीकर को फॉलो करते रहना है, हमें नोटपैड पर नहीं देखना है। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इन द नोटपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब हम आंसर लिख रहे हैं ऑन द नोटपैड, हमारा पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पर ही होना चाहिए और हमें उस सेंटेंस को रीड करते रहना है जो स्पीकर बोल रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साइमल्टेनियसली जो है हमें लिखना भी है और स्पीकर को फॉलो भी करना है। तो हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि लिसन फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, वो है हाइलाइट करेक्ट समरी। लेंथ ऑफ द ऑडियो जो है 30 टू 90 सेकंड्स रहता है। यहाँ पर हमें लिसनिंग और रीडिंग में मार्क्स मिलता है, हमें स्पीकिंग और राइटिंग में कोई मार्क्स नहीं मिलता है। हमें अप्रॉक्सिमेटली 1 to 2 पॉइंट्स मिलता है फॉर लिसनिंग एंड अप्रॉक्सिमेटली 1 to 2 पॉइंट्स फॉर रीडिंग। टोटल टाइम फॉर द होल लिसनिंग टास्क है 30 to 43 मिनट्स। ये और यहाँ पर टाइम टू आंसर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल टाइम रहता है और आपके हाथ में है कि आप हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर 1 to 2 क्वेश्चन रहता है। फिर आता है टास्क। आफ्टर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग हमें उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जो बेस्ट समराइज करता है रिकॉर्डिंग को। तो यहाँ पर ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले होता है और हम सिर्फ एक बार ऑडियो को सुन सकते हैं। फिर आते हैं मार्किंग क्राइटेरिया, हमें लिसनिंग और रीडिंग में मार्क्स मिलता है। हमें लिसनिंग और रीडिंग में मार्क्स मिलता है। फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स हमें 1 पॉइंट मिलता है और फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स हमें 0 पॉइंट्स मिलता है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें उन सेंटेंसेस को देखना है जो कंप्लीटली अग्री करता है विद द स्टेटमेंट। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन है और ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस को कैसे रीड करना है। हमें इस क्वेश्चन को एक्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने एमसीक्यू मल्टीपल को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर भी अगर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है तो हम ऑप्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं, अगर हम हर एक ऑप्शन को कम्प्लीटली रीड करेंगे तो हम रिमेनिंग ऑप्शंस को रीड नहीं कर पाएंगे और हम करेक्ट आंसर को चूज नहीं कर पाएंगे। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑडियो हमें स्कैन करना है first part of all the options. In the second part of the audio हमें स्कैन करना है second part of all the options. In the third part of the audio हमें स्कैन करना है third part of all the options. और in case options short है, options को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और करेक्ट आंसर को फाइंड करेंगे। और अगर ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है तो हम ऑप्शंस को स्कैन करते रहेंगे जब हम ऑडियो सुन रहे हैं। हाईलाइट करेक्ट समरी का इस क्वेश्चन में या पर ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है तो हम ऑप्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि हाईलाइट करेक्ट समरी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, वो है एमसीक्यू सिंगल। लेंथ ऑफ द ऑडियो जो है 30 टू 90 सेकंड्स रहता है। यहाँ पर हमें लिसनिंग में मार्क्स मिलता है, स्पीकिंग राइटिंग और रीडिंग में कोई मार्क्स नहीं मिलता है। हमें अप्रॉक्सिमेटली 1 to 2 पॉइंट्स मिलता है फॉर लिसनिंग। फिर आता है टोटल टाइम फॉर द होल लिसनिंग टास्क, वो है 30 to 43 मिनट्स। यहाँ पर टाइम टू आंसर अप्लीकेबल नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल टाइम रहता है और आपके हाथ में है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर 1 to 2 क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर टास्क क्या है, आफ्टर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग हमें उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जो बेस्ट जो रिकॉर्डिंग को समराइज करता है। और यहाँ पर ऑडियो ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले होता है और यहाँ पर हम सिर्फ एक बार ऑडियो को सुन सकते हैं। फिर आता है मार्किंग क्राइटेरिया, यहाँ पर हमें लिसनिंग में मार्क्स मिलता है, करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 1 पॉइंट मिलता है और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पर हमें 0 पॉइंट्स मिलता है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें उन सेंटेंसेस को देखना है जो कंप्लीटली अग्री करता है विद द स्टेटमेंट। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन है। लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स, ओनली वन रिस्पॉन्स इज करेक्ट। और यहाँ का क्वेश्चन है, व्हाट पॉइंट डज लेक्चरर मेक अबाउट व्हील्स एंड साउंड पोल्यूशन। यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस को कैसे रीड करना है। हमें इस क्वेश्चन को एक्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने एमसीक्यू मल्टीपल और हाईलाइट करेक्ट समरी क्वेश्चन टाइप को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर भी अगर ऑप्शंस लॉन्ग है तो हम डिवाइड करेंगे ऑप्शंस इन 3 पार्ट्स। ये हम इसलिए करें, अगर हम हर एक क्वेश्चन को कंप्लीटली रीड करेंगे तो हम रिमेनिंग ऑप्शन ही कर पाएंगे और हम करेक्ट आंसर को चूज नहीं कर पाएंगे।
इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑडियो हमें स्कैन करना है फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द ऑडियो हमें स्कैन करना है सेकंड पार्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस। इन द थर्ड पार्ट ऑफ द ऑडियो हमें स्कैन करना है थर्ड पार्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस शॉर्ट हैं तो हम ऑप्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और करेक्ट आंसर को फाइंड करेंगे, और अगर ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हैं तो हम ऑप्शंस को स्कैन करते रहेंगे जब हम ऑडियो सुन रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन वो है एमसीक्यू सिंगल में ऑप्शंस जो है रियली शॉर्ट है, तो हम इन ऑप्शंस को स्कैन करते रहेंगे जब हम ऑडियो सुन रहे हैं। तो हमें क्लियरली डिस्कस किया है कि एमसीक्यू सिंगल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है मिसिंग वर्ड। यहाँ पर ऑडियो का लेंथ 20 to 70 सेकंड्स रहता है। यहाँ पर हमें लिसनिंग में मार्क्स मिलता है, हमें स्पीकिंग, राइटिंग और रेडियो में कोई मार्क्स नहीं मिलता है। हमें अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 पॉइंट्स मिला है फॉर लिसनिंग। फिर आता है टोटल टाइम फॉर द होल लिसनिंग टास्क वो है 30 to 43 मिनट्स। फिर आता है टाइम टू आंसर, यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल टाइम रहता है और आपके हाथ में है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फिर आता है टास्क, आफ्टर लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग हमें मिसिंग वर्ड को सेलेक्ट करना है दैट कंप्लीट्स द रिकॉर्डिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 1 to 2 क्वेश्चंस रहता है। मार्किंग क्राइटेरिया, यहाँ पर हमें लिसनिंग में मार्क्स मिलते हैं, करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 1 पॉइंट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 0 पॉइंट्स मिलता है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको ऑडियो को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सुनना है और कंप्लीटली समझना है, और आपको लास्ट फ्यू वर्ड्स जो वो बोल रहे हैं वो आपको लिखना है। यहाँ पर लास्ट वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्लेस किया जाता है बाय बीप साउंड, और आपको सेलेक्ट करना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिकॉर्डिंग। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन है, ऑडियो यहाँ पर प्ले हो रहा है और उन्होंने सारे डिफरेंट ऑप्शंस उन्होंने दी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन टाइप को कैसे सॉल्व करना है। एट द बिगिनिंग जो है हमें ऑप्शंस को स्कैन नहीं करना है, हमें फर्स्ट 1 to 2 सेंटेंसेस को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हमें सुनना है और उसे कम्प्लीटली समझना है क्योंकि वो टॉपिक सेंटेंस रहता है। टॉपिक सेंटेंस को समझने के बाद आपको रेस्ट ऑफ द ऑडियो आपको केयरफुली केयरफुली सुनना है, समझना है, और हमें देखना है कि वो क्या बोल रहे हैं, और आपको देखना है कि कौन से ऑप्शंस के बारे में वो मेंशन कर रहे हैं। ऑडियो एंड होने से पहले जो है आपको लास्ट फ्यू वर्ड्स जो है आपको नोटपैड में आपको लिखना है। एट द एंड जो है आपको क्लियरली पता है कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, सारे डिफरेंट पॉइंट्स जो भी उन्होंने मेंशन किए वो भी आपको पता है, और लास्ट फ्यू वर्ड्स भी आपको पता है। तो एट द एंड आप क्लियरली सारे रॉन्ग ऑप्शंस को ईजिली एलिमिनेट कर पाएंगे और करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑडियो सुनने के बाद हमने यहाँ पर लास्ट फ्यू वर्ड्स लिखा है, तो यहाँ पर स्पीकर ने मेंशन किया था वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग, तो यहाँ का आंसर है ब्रिंगिंग द सिचुएशन टू द अटेंशन ऑफ द पब्लिक। पर लास्ट फ्यू वर्ड्स को लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि सेलेक्ट बेसिक वर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। ऑडियो का लेंथ जो है 15 to 50 सेकंड्स रहता है। यहाँ पर हमें लिसनिंग और रीडिंग में मार्क्स मिलता है, हमें स्पीकिंग और राइटिंग में कोई मार्क्स नहीं मिलता है। हमें अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 पॉइंट्स मिलता है पर लिसनिंग और अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट्स मिलता है और रीडिंग। टोटल टाइम फॉर द होल लिसनिंग टास्क है 30 to 43 मिनट्स। यहाँ पर टाइम टू आंसर अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल टाइम रहता है और आपके हाथ में है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ का टास्क क्या है, अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग अपीयर्स ऑन द स्क्रीन व्हाइल लिसनिंग टू द ऑडियो। आपको सारे इनकरेक्ट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 2 to 3 क्वेश्चंस रहता है। फिर आते हैं मार्किंग क्राइटेरिया, यहाँ पर हमें लिसनिंग और रीडिंग में मार्क्स मिलता है। हर एक करेक्ट वर्ड के लिए हमें 1 पॉइंट और इनकरेक्ट वर्ड के लिए -1 पॉइंट मिलता है, और मिनू स्कोर जो है 0 रहता है। वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए आपको माउस में लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, अगर आपको डीसेलेक्ट करना है तो आपको माउस में लेफ्ट बटन को फिर से एक बार क्लिक करना है, और जो भी वर्ड्स आप सेलेक्ट करते हैं वो येलो में हाईलाइट होता है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क लूज करते हैं ड्यू टू लेस प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन टाइप को आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर हमें लिसनिंग और रीडिंग में मार्क मिलता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहता है, अगर आप श्योर नहीं है तो आपको उस वर्ड को सेलेक्ट नहीं करना है, और कुछ वर्ड्स का स्टार्टिंग जो है सेम रहता है पर एंडिंग डिफरेंट रहता है, फॉर एग्जांपल सर्च। तो इसलिए आपको हर एक वर्ड को जो है वो कम्प्लीटली देखना है और आपको चेक करना है कि क्या वो वर्ड करेक्ट है या नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन टाइप को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर जो है हमें सेंटेंस का मीनिंग को समझना नहीं है, हमारा फोकस जो है पूरा सेंटेंस पर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस जो है हर एक वर्ड पर होना चाहिए, और जब स्पीकर बोल रहे हैं आपको चेक करना है कि क्या वो वर्ड करेक्ट है या नहीं। और जब आप एक इनकरेक्ट वर्ड को फाइंड करते हैं तो आपको उसे क्विकली जो है हाईलाइट करना है और स्पीकर को फॉलो करना है, और जब आप एक वर्ड को हाईलाइट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर स्टॉप नहीं करना है, आपको स्पीकर को फॉलो करते ही रहना है और आपको रिमेनिंग वर्ड्स को चेक करते ही रहना है। और माउस पॉइंटर जो है उस पर्टिकुलर सेंटेंस के पास होना चाहिए जो स्पीकर बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए जो है अगर आप श्योर नहीं है तो आपको वर्ड को हाईलाइट नहीं करना है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी। कैंडिडेट ए का फर्स्ट वर्ड जो है करेक्ट है, इसलिए उन्हें मिलेगा 1 पॉइंट। सेकेंड वर्ड करेक्ट है, उन्हें मिलेगा 1 पॉइंट। थर्ड वर्ड करेक्ट है, उन्हें मिलेगा 1 पॉइंट। तो टोटल उन्हें मिलता है 3 पॉइंट्स। फिर आता है कैंडिडेट बी,
कैंडिडेट बी का फर्स्ट वर्ड करेक्ट है इसलिए उन्हें मिलेगा 1 पॉइंट, सेकंड वर्ड जो है करेक्ट है इसलिए उन्हें मिलेगा 1 पॉइंट, थर्ड वर्ड जो है रॉन्ग है इसलिए उन्हें मिलेगा -1 पॉइंट। तो यहाँ पर +1 +1 -1, तो यहाँ पर +1 -1 कैंसिल, टोटल जो है उन्हें सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। तो अगर आप श्योर नहीं हैं तो आपको उस वर्ड को हाईलाइट नहीं करना है। फिर आता है कैंडिडेट सी का सारे हाइलाइटेड वर्ड्स रॉन्ग है, तो यहाँ पर जो है मिनिमम स्कोर जो है 0 रहता है, तो उन्हें जो है 0 पॉइंट्स मिलेगा, उन्हें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में अगर आप श्योर नहीं हैं तो आपको उस वर्ड को हाइलाइट नहीं करना है। पीटी लिसनिंग में 2 ऐसे क्वेश्चन टाइप है जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, वो है एमसीक्यू विद मल्टीपल आंसर और हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड। तो हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन तक, वो है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ऑडियो का लेंथ जो है 3 to 5 सेकंड्स रहता है। यहाँ पर हमें लिसनिंग और राइटिंग में मार्क्स मिलता है, स्पीकिंग और रीडिंग में कोई मार्क्स नहीं मिलता है। अप्रॉक्सिमेटली 20 पॉइंट्स मिलता है फॉर लिसनिंग एंड अप्रॉक्सिमेटली 20 to 22 पॉइंट्स मिलता है फॉर राइटिंग। टोटल टाइम फॉर द होल लिसनिंग टास्क है 30 to 43 मिनट्स। यहाँ पर टाइम टू आंसर अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल टाइम रहता है और आपके हाथ में है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ का टास्क क्या है, आफ्टर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग ऑफ अ सेंटेंस हमें उस सेंटेंस को टाइप करना है। फिर आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर 3 to 4 क्वेश्चन रहता है। फिर आता है मार्किंग क्राइटेरिया, यहाँ पर हमें लिसनिंग और राइटिंग में मार्क मिलता है। करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग के लिए हमें 1 पॉइंट मिलता है। इनकरेक्ट वर्ड या मिसस्पेल्ड वर्ड के लिए यहाँ पर हमें 0 पॉइंट्स मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक वर्ड के लिए आपको मार्क दिया जाता है। अगर आपको डाउट है, फॉर एग्जाम्पल बुक या बुक्स है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर, आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस को सुनना है और न्यूज़, मूवी या डिबेट हो सकता है, क्योंकि जब आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तब आप क्लियरली समझ में आएगा कि अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जब आपको उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियरली समझ में आएगा तब आप उस सेंटेंस का मीनिंग जो है कंप्लीटली समझ में आएगा। इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस को सुनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें लिखना नहीं है, हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जो है सुनना है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स, अवॉइड कंफ्यूजिंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस, टॉम वेंट टू बाय वेजिटेबल्स एंड रिटर्न टू हिज हाउस। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस का मीन को कैसे समझना है। हर एक सेंटेंस के मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स रहता है, तो आपको उन कीवर्ड्स को माइंड में रिपीट करना है और हमें उन कीवर्ड्स का काउंट करना है यूजिंग आवर फिंगर्स। फॉर एग्जाम्पल, टॉम वेंट टू बाय वेजिटेबल्स एंड रिटर्न टू हिज हाउस। हमारा राइट हैंड जो है माउस के पास होगा, तो हम लेफ्ट हैंड से जो है हम कीवर्ड्स को काउंट करेंगे। तो जब वो बोलेंगे पहला कीवर्ड वो है टॉम, तब हम फर्स्ट फिंगर को टैप करेंगे यूजिंग आवर थंब फिंगर और हम द वर्ड टॉम को बोलेंगे इन माइंड। और उसके बाद जो है आपको अंडरस्टैंड और विजुअलाइज करना है स्टेटमेंट को। फिर आते हैं नेक्स्ट कीवर्ड, वो है वेजिटेबल्स। जब वो बोलेंगे नेक्स्ट कीवर्ड वेजिटेबल्स, हमें सेकंड फिंगर को टैप करना है और माइंड में बोलना है वेजिटेबल्स। और जब वो बोलेंगे थर्ड कीवर्ड वो है हाउस, हमें थर्ड फिंगर को टैप करना है और माइंड में बोलना है थर्ड कीवर्ड वो है हाउस। तो यहाँ पर कीवर्ड्स को काउंट करना और माइंड में रिपीट करना हमें आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी करना है। तो एट द एंड जो है आपने सारे कीवर्ड्स को काउंट किए हैं और आपने उस स्टेटमेंट को एक स्टोरी की तरह समझा है, तो आप जो है उस सेंटेंस को जो है आप इजीली टाइप कर पाएंगे। और जब आप लिख रहे हैं आपको उन कीवर्ड्स को जो है फर्स्ट आपको लिखना है और जब आप कीवर्ड्स को लिख रहे हैं आपको पूरा सेंटेंस को जो है माइंड में बोलना है। तो यहाँ का कीवर्ड है टॉम, वेजिटेबल्स और हाउस। तो पहला हम टाइप करेंगे टॉम और माइंड में बोलेंगे वेंट टू बाय। और फिर हम टाइप करेंगे सेकंड कीवर्ड वो है वेजिटेबल्स और हम माइंड में बोलेंगे रिटर्न टू। और फिर हम टाइप करेंगे थर्ड कीवर्ड वो है हाउस। यहाँ पर जब हम कीवर्ड्स लिख रहे हैं तो हमने पूरा सेंटेंस को माइंड में रिपीट किए हैं, तो हम जो है उस कंप्लीट सेंटेंस को जो है इजीली लिख पाएंगे। आपको स्पेलिंग को चेक करना है, आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है विद अ कैपिटल लेटर और एंड करना है विद अ फुल स्टॉप। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है इन द लिसनिंग टास्क, क्योंकि यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट्स मिलता है फॉर लिसनिंग और अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22 पॉइंट्स मिलता है फॉर राइटिंग। तो आपको इस क्वेश्चन टाइप को हर दिन जो है आपको प्रैक्टिस करना है। इन द होल लिसनिंग टास्क राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑडियो प्ले हो रहा है और यहाँ पर जो है आपको आंसर को टाइप करना है। तो हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन क्वेश्चन टाइप को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सारे 8 क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें 30 to 43 मिनट्स मिलता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है और हम लिसनिंग टास्क में हम टाइम को मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल टाइम रहता है। तो पहला क्वेश्चन टाइप है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है क्योंकि यहाँ पर हमें 12 to 14 पॉइंट्स मिलता है फॉर लिसनिंग एंड 10 to 12 पॉइंट्स मिलता है फॉर राइटिंग। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 1 to 2 क्वेश्चन रहता है और टाइम टू आंसर जो है 10 मिनट्स रहता है फॉर ईच क्वेश्चन। और ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है। फिर आते हैं अदर इंपॉर्टेंट टास्क, वो है फिल इन द ब्लैंक्स।
यहाँ पर हमें 6 to 8 पॉइंट्स मिलता है फॉर लिसनिंग और 10 to 12 पॉइंट्स मिलता है फॉर राइटिंग। यहाँ पर 2 to 3 क्वेश्चंस रहता है। फिर आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, अप्रॉक्सिमेटली 6 to 8 पॉइंट्स मिलता है फॉर लिसनिंग एंड अप्रॉक्सिमेटली 9 पॉइंट्स फॉर रीडिंग। 2 to 3 क्वेश्चंस रहता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, वो है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। यहाँ पर हमें अप्रॉक्सिमेटली 20 to 22 पॉइंट्स मिलता है फॉर राइटिंग और अप्रॉक्सिमेटली 20 पॉइंट्स फॉर लिसनिंग। यहाँ पर 3 to 4 क्वेश्चंस रहता है। तो ये 4 क्वेश्चन टाइप्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो है एंड में आ रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको इनफ टाइम है इन क्वेश्चन टाइप्स को अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में हर एक क्वेश्चन को आपको लेस दैन 2 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एट द एंड जो है हमें एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स चाहिए फॉर ईच क्वेश्चन इन द राइट फ्रॉम डिक्टेशन। फिर आता है क्वेश्चन टाइप जो लेस या लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है एमसीक्यू मल्टीपल, एमसीक्यू सिंगल, हाईलाइट, करेक्ट समरी और सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। और इन केस ऑफ एमसीक्यू मल्टीपल यहाँ पर 1 to 2 क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यू सिंगल 1 to 2 क्वेश्चन रहता है, हाईलाइट करेक्ट समरी 1 to 2 क्वेश्चन रहता है, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड 1 to 2 क्वेश्चन रहता है। फिर आते हैं मार्किंग, एमसीक्यू मल्टीपल में 1 to 2 पॉइंट्स मिलता है फॉर लिसनिंग, MCQ single 1 to 2 points for listening, highlight correct summary 1 to 2 points for reading and 1 to 2 points for listening, select missing word 1 to 2 points for listening। तो ये टास्क जो है लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है इन पीटी लिसनिंग, क्योंकि ये जो है बहुत ही लेस मार्क कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स ही जो है हमें आंसर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑडियो कंप्लीट होने के बाद जो है आपको 1-20 सेकेंड आपको यहाँ पर स्पेंड नहीं करना है आंसर को सोचने के लिए। जब आप ऑडियो सुन रहे हैं तभी जो है आपको आंसर के साथ रेडी होना चाहिए। ऑडियो कंप्लीट होने के बाद आपको आंसर को सेलेक्ट करना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है, आपको रैंडमली एक आंसर को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एट द एंड जो है हमें एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स चाहिए फॉर ईच क्वेश्चन इन द राइट फ्रॉम डिक्टेशन। अगर हम वो 1 to 2 मिनट्स इन क्वेश्चंस में स्पेंड करेंगे तो हम राइट फ्रॉम डिक्टेशन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। वी विल लूज अप्रॉक्सिमेटली 20 to 22 पॉइंट्स इन राइटिंग एंड अप्रॉक्सिमेटली 20 पॉइंट्स इन लिसनिंग। तो यहाँ पर पीटी लिसनिंग में फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क है फिल इन द ब्लैंक्स और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, और 4 जो रिमेनिंग क्वेश्चन टाइप्स है वो लेस या लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं। तो हमने लिसनिंग टास्क को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।